इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन को यूज करके और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। मैन ए इज गोइंग ड्यू ईस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अनदर मैन बी इज गोइंग ड्यू 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ए रिकॉर्डेड बाय बी। तो वी हैव गिवन velocity of man A VA equals to 5 meter per second is velocity of man B. This is also 5 meter per second due 30 degree west of south. Calculate velocity of A recorded by B. मीन्स हमें फाइंड करना है VAB, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं VA माइनस VB। वेक्टर डायग्राम में हम लोग इसको अगर स्केच करें तो देखते हैं VAB वेक्टर हमें किस तरह से मिलता है। VA दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये है VA। VB जो हमें दिया हुआ है ये है 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। एंगल जो है हम साउथ से लेंगे 30 डिग्री। ये 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ हो गया, दिस इज VB। हमें VAB फाइंड करने के लिए माइनस VB चाहिए, तो हम VB की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। दिस इज माइनस VB। अब हम पैरेललोग्राम मेथड यूज करके और इसका रिजल्टेंट लेंगे जो कि VAB वेक्टर होगा। This is VAB, velocity of A recorded by B, or you can say velocity of A with respect to B। अब हम लोग VAB वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। VAB ये होगा VA स्क्वायर VB स्क्वायर माइनस 2 VA VB कॉस थीटा, और ये चीज होगी स्क्वायर रूट में 5 स्क्वायर माइनस 2 5 कॉस। और ये जो एंगल है वो हम यहाँ वेक्टर डायग्राम से देखें अगर, तो ये एंगल जो है दोनों के बीच में, ठीक है, दिस एंगल इज 120 डिग्री, दिस इज 90 प्लस 30 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। तो 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ। ये पूरी क्वांटिटी जो है वो रूट के अंदर है, हाफ कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 टाइम्स 5 स्क्वायर और 5√3 मीटर पर सेकेंड।
ये जो VAB वेक्टर है, ये अगर वेक्टर VA से इसका एंगल हम फाइंड करना चाहें, दिस इज अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू B sin थीटा डिवाइडेड बाई A माइनस B cos थीटा, 5 sin 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 cos 120 डिग्री, 5 sin 120 डिग्री √3/2, 5 minus 5 cos 120 degree minus half. After solving it comes 1 by √3 or alpha equals to 30 degree. तो VAB जो है की वैल्यू 5√3 और ये VA से 30 डिग्री पे जाएगा. Move to next question. Two ships A and B are 12 kilometers apart on a line running south to north. इस क्वेश्चन में हम लोग मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स फाइंड करेंगे. शिप A farther north streaming west 20 km per hour. Ship B streaming north at 20 km per hour. What is their distance of closest approach and how long do they take to reach it? तो हमें जो शिप A की वेलोसिटी दी हुई है VA इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर. VB वेलोसिटी ऑफ B शिप जो है दिस इज ऑल्सो 20 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस इनके बीच में गिवन है 12 किलोमीटर. जो डायरेक्शन है इनके मोशन का वो कुछ इस तरीके से है. VA जो है वो ये है VA शिप A की वेलोसिटी और B की जो वेलोसिटी है VB स्ट्रीमिंग नॉर्थ ये हमें गिवन है VB. अब दोनों के बीच में अगर मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड करना है जो कि किसी टाइम पे इनके बीच में डिस्टेंस एक मिनिमम बनेगी, उसको कई तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके और फाइंड करेंगे. इसके लिए हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मानेंगे और उसके रिलेटिवली दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में, ये फाइंड करके और फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करके और उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा ये बड़ा आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए हम लोग VAB वेक्टर फाइंड करें. VAB ये होगा वेलोसिटी ऑफ E माइनस वेलोसिटी ऑफ B. वेलोसिटी ऑफ B जो है VB वेक्टर, इसकी डायरेक्शन हमें रिवर्स करनी पड़ेगी. तो ये है अपना VA वेक्टर जो VB नॉर्थ की तरफ गिवन है उसको हम रिवर्स करेंगे और ये हो गया माइनस VB VA. अब जो है इनका जो रिजल्टेंट होगा वो VAB वेक्टर देगा. तो ये वेक्टर हो गया VAB वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B. मीन्स जो शिप B है उसको A इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा, अपीयर करेगा कि वो VAB के डायरेक्शन में मूव कर रहा है.
तो एक हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं। जो VAB है ये 45 डिग्री पे होगा इस तरीके से। कुछ इस तरीके से जो है B को A चलता हुआ अपीयर होगा इस डायरेक्शन। इसको अगर B को हम स्टेशनरी मान लें तो A जो है वो इस VAB के डायरेक्शन में मूव करता हुआ अपीयर होगा। अब इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम लोग B से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस इज पॉइंट C। जब वो चलते चलते C पे होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगी। सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन जो था वो था 12 किलोमीटर। दिस एंगल 45 डिग्री। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना है वो डिस्टेंस BC होगी और ये होगा 12 sin 45 डिग्री 12 1/√2 that is 6√2 किलोमीटर। टाइम, कितने टाइम बाद ये इस पोजीशन पे होगा जब उसके बीच में डिस्टेंस B से मिनिमम होगी। इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कितना ट्रैवल किया है। तो ये A से C तक पहुंचा है, ये डिस्टेंस AC 45 डिग्री एंगल है तो ये भी 6√2 होगा। ये 6√2 किलोमीटर ट्रैवल करने में जितना समय लगेगा वो समय जो है हमें बताना है। टाइम जो होगा वो होगा डिस्टेंस AC डिवाइडेड बाय, इसको ट्रैवल करेगा ये VAB, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उससे। तो ये है 6√2 और VAB जो होगा ये दोनों की स्पीड 20 एंगल 45 है तो ये हो गया 20√2। ये 6 डिवाइडेड बाई 20 आवर। अगर इसको मिनट में कैलकुलेट करें तो इंटू 60 करें हम लोग तो इसकी वैल्यू आएगी 18 मिनट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन को यूज करके और मिनिमम डिस्टेंस बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि एक ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी मान के उसके रिलेटिवली दूसरा कैसे मूव कर रहा है ये हम लोकेट कर लेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये रेन और मैन के बीच में जो मोशन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं उस पे है ये। मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट 4 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली। He increases his speed to 8 km per hour and finds that drops makes an angle 45 degree with the vertical. Find the speed and direction of the rain with respect to road. इस क्वेश्चन में हमें रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल जो वेलोसिटी है वो नोन नहीं है। तो इसमें हमें जो गिवन है, पहले वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है 4 किलोमीटर और बाद में वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर करता है। बट पहले जब उसकी वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर है तो रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली। ओके, तो वी विल फाइंड VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये होगा VR माइनस VM। हमें इसमें रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करना है तो VR इक्वल्स टू VRM प्लस
Vm। Vrm और Vm वेक्टर का जो वेक्टर सम होगा वो Vr देगा। इसमें हमें वेलोसिटी ऑफ मैन जो है 4 किलोमीटर पर आवर दिया है। इसका एक वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। और रेन ड्रॉप्स अपीयर्स टू फॉलिंग वर्टिकली। Vrm की वैल्यू जो है वो इस क्वेश्चन में उसकी डायरेक्शन गिवन है वर्टिकल। दिस इज Vrm वर्टिकल। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो Vr वेक्टर देगा हमें। इसका रिजल्टेंट अगर हम पैरेललोग्राम से फाइंड करें तो ये वेक्टर जो है ये Vr को शो करेगा। Vrm और Vm इनका रिजल्टेंट जो होगा वो Vr होगा। नाउ गिवन दैट ही इंक्रीज स्पीड टू 8 किलोमीटर पर आवर। अभी जो 4 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कर देता है, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर और इंक्रीज करता है। तो अब उसको जो रेन ड्रॉप्स की डायरेक्शन दिया है वो 45 डिग्री विथ वर्टिकल मूव आगे कर रहा है, तो रेन ड्रॉप्स की डायरेक्शन भी उसको आगे से आती हुई अपीयर होगी इस तरीके से। तो Vrm, ये नया Vrm हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसको मैं पीछे अगर एक्सटेंड करूं तो ये होगा। अब इस केस में भी हम वही करेंगे। Vrm और Vm का जो सम होगा वो Vr होगा। Vr की वेक्टर Vr जो होगा वो फर्स्ट केस में जो था वही इस केस में भी Vr होगा, क्योंकि मैन की वेलोसिटी बदलने से रेन ड्रॉप्स की जो एक्चुअल वेलोसिटी है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो वेक्टर है इन दोनों का सम जो होगा Vm और Vrm, सेकेंड केस में ये जो होगा ये वेक्टर Vr को शो करेगा। अब हम यहाँ से Vr की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री है, तो ये सामने वाला जो लेट दिस इज ए बी सी डी, जो वेक्टर वीडी होगा ये भी 4 किलोमीटर पर आवर होगा। तो एडी वेक्टर जो Vr है ये 4 और 4 का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो Vr इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज 4√2 किलोमीटर पर आवर। ये हमने AB और BD का रिजल्टेंट फाइंड किया है, दैट इज AD जो कि Vr को शो कर रहा है। लेट दिस एंगल इज अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाई AB, 4 divided by 4, this is 1, means alpha equals to 45। तो रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी है दिस इज 4√2 किलोमीटर पर आवर कमिंग एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल।
like this, vertical say 45 degree. That's all.